बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, जमात इस्लामी पाकिस्तान में कल 12 जुलाई को इस्लामाबाद डी चौक का महंगे बिजली बिलों के ख़िलाफ़ दिया जाने वाला धरना मौखर कर दिया है। धरना मौखर करने की सबसे बड़ी वजह मुहर्रमुल हराम का तक़द्दुस है, एहतराम है। जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा फरीद पराचा साहब का ये कहना है कि चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो हम सब के लिए एहतराम का महीना है, और इस सिलसिले में उलमा कराम ने भी मिली यकजहती कौंसिल से राब्ता करके कहा था कि अभी आप इसको मौखर कर दें। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी इस बात को समझा कि जो महंगे बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का जो धरना है वो अशूरा मुहर्रमुल हराम के बाद रख लिया जाए। अब हम आपको इस धरने की नई तारीख बताने जा रहे हैं, और वो है 26 जुलाई। अब जमात इस्लामी पाकिस्तान 26 जुलाई को इस्लामाबाद के डी चौक में अपना एहतजाजी धरना मुनक्कद करेगी, और ये एहतजाजी धरना मुतालबात के हसूल तक जारी रहेगा। कल हमारी मुलाकात हुई थी जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब से, तो उनका ये कहना था कि हमारा कोई लंबा चौड़ा मुतालबात पर मबनी कोई एजेंडा नहीं है। हमारे जो मुतालबात हैं वो बड़े ही सीधे से और अवामी नोयत के हैं। हमारा कोई आज़ादी एजेंडा नहीं है। हमारा इस एहतजाजी धरने की आड़ में कोई इंतखाबी मुहिम भी नहीं है। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अभी तो इंतखाबात बहुत दूर की बात है। तो हम तो सिर्फ एक ज़िम्मेदार अपोजिशन जमात होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए ये एहतजाजी धरना देने जा रहे हैं। उनका ये कहना था हमारे एहतजाजी धरने के जो अहम निकात हैं वो हुक्मरान अभी से सुन लें। अगर वो अभी से पूरा कर देते हैं तो हम एहतजाजी धरना देंगे ही नहीं। वो निकात के हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उनका कहना था कि जी जो बिजली के बिलों में जो दर्जनों किस्म के बेजा टैक्स लगाए गए हैं उनको फिल फोर वापस लिया जाए। जो बिजली के बिलों में जो स्लैब सिस्टम जो राइज किया गया है उसको ख़त्म किया जाए। जैसा कि उनका इशारा था कि वो ही हम जो प्रोग्राम कर चुके हैं कि जैसे ही 200 यूनिट से ऊपर एक यूनिट भी बढ़ता है तो 3000 वाला बिल जो है वो 9-10 हज़ार तक पहुंच जाता है। तो उनका ये कहना था कि इसको ख़त्म किया जाए। फिर उनका ये कहना था कि ये जो आटा, घी, चीनी, दालें जो आम आदमी के इस्तेमाल की अशियाँ हैं इन पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए। छोटे जो तनख्वाहदार तबकात हैं उन पर जो टैक्स लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाए। हाँ, उन्होंने इसका हल भी बताया कि आप ये जो अशराफिया हैं उनको जो मराद देते हैं वो ख़त्म करें, और इसके साथ हुक्मरान खुद, उनके वुज़रा और हुकूमती मशीनरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी, वुज़रा, इंतज़ामी सेक्रेटरी साहिबान और वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा खुद, जो उन्होंने कहा था जो वलायती गाड़ियों के अलावा और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अलावा इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, इन अय्याशियों को ख़त्म करें, शाह खर्चियों को ख़त्म करें। और ये सब्सिडी उन गरीबों से जो आप बिजली के बिलों की मद में ले रहे हैं, उनका जो खून निचोड़े हैं, ये सब्सिडी अशराफिया से लेके गरीबों को मुंतकिल की जाए। ये मुतालबा था उनका। फिर उनका ये कहना था कि ये क्या बात है कि एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कह दी कि जी बड़ी मजबूरी के आलम में हमने IMF के कहने पर बजट तैयार किया। उन्होंने कहा कि जी पहली बात है ये तस्लीम करना, ये मानना ही बाइसे शर्म है कि हम किसी के कहने पे अपना जो है बजट बनाएं। दूसरी बात उनका ये कहना था कि ये कैसी इनकी मुआशी मजबूरी है कि ना तो वज़ीर-ए-आज़म ने, ना वुज़रा ने, ना ही किसी असम्बली ने अपनी किसी किस्म की मराद को ख़त्म किया गया, बल्कि मराद बढ़ाने के सिलसिले में तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तहिद नज़र आईं। तो फिर उनका ये कहना था कि ये किस तरह के लोग हैं
کہ جہاں پر ان کی اپنی باری آتی ہے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر عوام کا خون نچوڑنا ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی اس صورتحال میں خاموش نہیں بیٹھے گی، اپنا رول پلے کرے گی، کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لمحہ بلمحہ صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔